आज जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का पुण्य दिवस है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना क्या है, सब लोगों ने कहा। आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने कहा, पूर्व राज्यपाल महामहिम गंगा बाबू ने कहा, अभी प्रेम रंजन पटेल जी कह रहे थे और वक्ता सारे लोग कह रहे थे। स्वामी जी तो संघर्ष के प्रतीक थे। उन्होंने सत्ता के बजाय व्यवस्था परिवर्तन को चुना और जहां हमारे साधु संत राजमहलों में रहते हैं, वहां स्वामी जी ने गांव की गलियों, खेतों की पगडंडियों और झोपड़ियों को चुना। वहां जाकर उन्होंने गरीबों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में आवाज उठाई और उस समय का जो सामंत वर्ग था, जो अंग्रेजों के साथ जिसका गठजोड़ था, उनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और अंत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन सबसे पहले बिहार में इसके प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को करना पड़ा। बिहार पहला राज्य बना पूरे देश में जहां जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। यह श्री बाबू की ही देन थी। आज नरेंद्र भाई मोदी की सरकार स्वामी जी के पदचिन्हों पर चल रही है, उनके सिद्धांतों को क्रियान्वित कर रही है। यही कारण है कि गरीबों के यहां मुफ्त में अनाज जा रहा है, किसानों को पेंशन मिल रही है, गरीब घर की इज्जत आबरू को बचाने के लिए शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, बेघर लोगों के लिए छत घर की व्यवस्था की जा रही है। ये नरेंद्र भाई मोदी एकमात्र ऐसे देश के प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती के सिद्धांतों को समझा और उसको अमल में ला रहे हैं। वो यही मुझे कहना है। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि हर जगह जगह मैंने गया, सब जगह, लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में आज के जो युवा हैं ये भूलते जा रहे हैं। लेकिन आप जो हैं रविंद्र रंजन जी, कि इस तरीके से आप हर साल देख रहे हैं कि आप कार्यक्रम में कुछ भव्य रूप से खुद आपने बदौलत अपना काम कर रहे हैं, तो इस चीज के नया जो युवक हैं उन लोगों के बारे में क्या कुछ कहना? को प्रेरणा लेनी चाहिए मुझसे नहीं, स्वामी सहजानंद सरस्वती से। स्वामी जी को पढ़ेंगे वो लोग, स्वामी जी को समझेंगे तो जरूर वो लोग भी यही काम करेंगे जो मैं कर रहा हूं। मैं लंबे समय से राजनीति में हूं। मेरे बाद में आए हुए बहुत लोग बहुत कम काम करके मंत्री, एमएलए, एमपी हो गए, लेकिन मैंने उस तरह का रास्ता नहीं चुना। आप 2 जिला के क्षेत्रीय प्रभारी भी हैं, तो मैंने दोनों संसदीय क्षेत्र को जिताया। परिणाम 100% पक्ष में रहा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा, एनडीए के पक्ष में। एक जगह लोजपा का प्रत्याशी चुनाव जीता, एक जगह भाजपा का। बेगूसराय में भाजपा का, खगड़िया में लोजपा का। तो हर तरीके से जब से हम देख रहे हैं, हर तरीके से आपने भव्य रूप से इनका जो कार्यक्रम है जो जीवित किया, हर जगह उन लोगों को बताया, फैलाए बात को। लेकिन जो युवक हैं जो इनके बारे में जो नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोगों को बताने का कोशिश कर रहे हैं आप कि कितना महान है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कि और लोग भी इस तरीके से इस काम में, इस कार्यक्रम को लेकर के वो एक्टिव है। और लोग और तरह से दूसरे काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये काम कर रहा हूं तो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। काम करने का सबका अलग अलग तरीका है, अलग अलग नजरिया है। तो वो लोग भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं। चूंकि मुझे ये काम पसंद है, मैं स्वामी जी को पसंद करता हूं। मेरे दादा स्वामी जी के बड़े समर्थक थे। तो मेरे दादा तो मेरी जिंदगी में नहीं रहे, लेकिन मेरे पिताजी उनके बारे में बताते थे कि जब स्वामी जी पालीगंज आते थे तो मेरे दादा बाबू राजनाथ सिंह को बुलाते थे कि अंग्रेज जमींदारों के लठैत का मुकाबला वही कर सकता था। वो बड़े हट्टे कट्टे के थे, सामान्य कद के थे। तो मैंने अपने घर से स्वामी जी के प्रति आकर्षण को पाया और सीख उनके बारे में ये किया।
ये थे मेरे साथ रविंद्र रंजन जी, जो इस कार्य को इतना अच्छा सफल बनाया। और दूसरी बात है, सब कोई जानता है अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर सबके बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन बात ये कहते हैं कि इसी के बारे में उजागर करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कि अच्छे किसान, अच्छे नेता हैं, इस चीज के बारे में उजागर करने के लिए बहुत हर तरीके से एक्टिव में रहते हैं। और देखते रहिए डीके चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, तो फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।